अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना ली हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को और इसके तमाम पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिए। हम वहीं से स्टेप बाय स्टेप इन पार्ट्स को जो है सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे पार्ट नंबर 1 भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स में आपको डिफरेंट न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस दे दी गई हैं। आपने उन तमाम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाने का मतलब है कि ये जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आपको डिफरेंट पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 6 की नजर आएंगी, आपने इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को कंप्यूट करना है और जो इनका फाइनल आंसर आएगा वही की वैल्यूज कहलाई जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहां पर नीचे पार्ट नंबर 1 भी लिखा हुआ है, इसमें एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है। तो ये एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें जस्ट आपको नंबर्स जो है लिखे हुए नजर आए और उनके दरमियान कोई ना कोई ऑपरेशन सिंबल्स नजर आए। ऑपरेशन सिंबल्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट नंबर्स लिखे हुए और उनके दरमियान मल्टीप्लाई और प्लस आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आप इस कंप्लीट चीज को एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो आपने जस्ट इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को कंप्यूट करके दिखाना है ताकि आपको पता चल सके कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी। यही क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में भी हमें कहा गया है कि आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो बेसिकली दो मेथड है हमारे पास इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के। एक मेथड तो ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई की जाए, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं इनको ऐड किया जाए और अपनी फाइनल वैल्यू गेट कर ली जाए। लेकिन इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज में देने का मकसद ये है कि आप बेसिकली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से इस तरह की न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस को कंप्यूट करना सीखें। तो हमने भी यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस को कंप्यूट करके दिखाना है। आप कह लें इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है ये किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है। तो जिसके साथ ये मैच करेगी उसी को हम यूज करके इसकी वैल्यू को कंप्यूट कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो चीजें इसमें सिंप्लीफाई हो सकती है उनको सिंप्लीफाई कर लें ताकि ये थोड़ी बेहतर फॉर्म में आ जाए और इसको ये चेक करना आसान हो जाए हमारे लिए कि ये वाली न्यूमेरिक एक्सप्रेशन किस पर्टिकुलर अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच कर रही है और फिर उसी को यूज करके हम आसानी से बता सकते हैं कि इस पूरी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू क्या होगी, यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जो यहां पर आप देखिए सबसे पहले स्टार्ट में 13 लिखा हुआ है 3 दफा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी कोई भी वेरिएबल, लेटर या कोई नंबर जो कि एक जैसा हो और 3 दफा इस तरह लिखा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, आप उसको क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी आप यहां पर देख सकते हैं 13 3 टाइम्स लिखा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 13 रेज़ टू पावर 3, यानी 13 का क्यूब भी आप इसको पढ़ सकते हैं इस तरीके से। अब आपने जो आगे काम करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम बुक 2 में भी चीजें सीख चुके हैं। पहले आप नोटिस करें कि यहाँ पर टर्म्स क्या क्या हैं। तो आप नोटिस करें इस प्लस के बाद यहां से लेके यहां तक हम इस पूरी चीज को एक टर्म कंसीडर करेंगे। इसी तरह इधर प्लस सिंबल के बाद यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है यहां से लेके यहां तक आप इसको दूसरी कंप्लीट टर्म कंसीडर करेंगे। और टर्म्स के दरमियान हमने कॉमन लेना बुक 2 में सीखा हुआ है। कॉमन किसको बोलते हैं, यानी ऐसी चीज जो दोनों टर्म्स में या आपके पास जो टर्म्स हैं जिनमें से आप कॉमन लेना चाह रहे हैं उसमें हर एक टर्म में वही सेम चीज आपको नजर आ रही हो, उसको हम कॉमन बोलते हैं। तो अब आपने यहां पर कॉमन निकालना है इन दोनों टर्म्स के अंदर से। तो आप प्लस का साइन यहां पर लगाएंगे। आप देखें पहली टर्म में जो है 3 मेंशन्ड है और दूसरे टर्म में भी 3 मेंशन्ड है। तो जो जो चीज़ें आपको सेम नजर आएंगी इन दोनों टर्म्स में उसको आपने कॉमन के तौर पे बाहर इस तरह लिखते जाना जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने 3 को कॉमन के तौर पे लिख लिया। इसी तरह देखें आप इस पहली टर्म में यहाँ पर 13 मेंशन्ड है और उसमें भी 13 मेंशन्ड है, तो इसको भी आप लिख लें। ये मल्टीप्लाई होता है, जो चीज़ आप कॉमन निकाल रहे होते हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होती है आपस में, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। दोनों में 13 आ रहा है तो 13 को भी आप यहाँ पे कॉमन के तौर पर लिख लेंगे। आगे चलें तो देखें एक और 13 है, वहां पे एक से ज़्यादा 13 नहीं है तो इसको छोड़ दें, ये कॉमन नहीं आया ये वाला 13। इसके बाद आप देखें यहाँ पर भी 7 है और उधर भी एक 7 लिखा हुआ है, तो दोनों में 7 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 7 भी क्या आ गया कॉमन, मल्टीप्लाई डालें और 7 लिख लें। इसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो जब आप इस तरह कॉमन निकाल लेंगे आपने आगे इस तरह मल्टीप्लाई का साइन डालना है और राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने इन दोनों टर्म में से वो चीज़ें लिखनी है जो कॉमन लेने के बाद बच गई हैं। तो सबसे पहले आप इस पहली टर्म में से देखें क्या क्या चीज़ बच गई, जिन पे टिक लगा
लगा हुआ है वो तो बाहर कॉमन आ चुके हैं, 13 कॉमन आ चुका है, 13 आ चुका है और ये वाला 7 आ चुका है। एक 13 जस्ट यहाँ पे ऐसा था जो कि वहाँ पे किसी चीज़ के साथ कॉमन नहीं आया था, तो इस 13 को आप यहाँ पर लिख लें। तो ये 13 मैंने यहाँ पे लिख लिया। आगे प्लस का साइन वैसे का वैसे, यानी पहली टर्म में से जस्ट 13 बचा वही लिखा है। अब अगली टर्म में देखें 3 भी कॉमन आ चुका है, उस पर टिक लगा हुआ है, 13 भी 7 भी, सिर्फ ये वाला 7 बचा, तो सेकंड टर्म में से जस्ट 7 बचा उसको यहाँ पर लिख लें और ब्रैकेट क्लोज कर लें। तो इस तरीके से हम कॉमन यहाँ पर निकाल लिया करेंगे, इसी को कॉमन निकालना कहते हैं। अब आप आगे चलें, आगे प्लस का साइन है और अगेन एक नंबर 7 है जो कि 3 दफ़ा लिखा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कोई एक जैसी चीज़ 3 दफ़ा लिखी हो, इस तरह मल्टीप्लाई हो रही हो, आप उसको क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पे 7 का क्यूब यानी 7, यहाँ पे ब्रैकेट्स डालेंगे और उसके ऊपर पार्ट 3 इस तरह डाल देंगे। अब यहाँ तक हमने इस चीज़ को लिख लिया। अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ कि जो क्यूब्स वाली टर्म है जिन पे आपको ये पार्ट 3 नजर आ रही है उनको स्टार्ट में लिख लें और बाकी चीज़ों को एंड पे लिख लें। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 13 का क्यूब, तो आप यहाँ पे 13 का क्यूब लिख लें। इसके बाद यहाँ पे साइन के साथ प्लस 7 क्यूब लिखा हुआ है, इसको पहले लिख लें ताकि चीज़ों को मैनेज करना समझना आसान हो। प्लस का साइन डालें और ये बाकी तमाम चीज़ जो दरमियान में लिखी हुई इसको एज इट इज़ आगे लिख लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट्स जिसके अंदर लिखा हुआ है 13 + 7। ये मैंने जस्ट इनको अरेंज करके लिख लिया, आप लिख सकते हैं। इसका नाम भी लिख लें, लेट से इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को हम लेबल कर रहे हैं 1 के साथ ताकि आपको समझाना आसान हो। अब आपने देखना है कि ये जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आपने इस तरह की बनाई है, आया ये किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच कर रही है? अगर कर रही है तो किसके साथ मैच कर रही है? तो आप देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है जिनके ऊपर क्यूब है, उसके बाद एक कंप्लीट टर्म है जो कि 3 से स्टार्ट हो रही है। और ऐसी जो आपके पास आप कह लें एक्सप्रेशन लिखी होती हैं वो अक्सर औकात किसी होल क्यूब से रिलेटेड आइडेंटिटी के साथ मैच कर रही होती हैं और ये बिल्कुल मैच कर रही है। वो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, हमें ये चीज़ पता है। क्या चीज़ हमें पता है? कि जो a + b का होल क्यूब होता है, a + b का होल क्यूब वो इक्वल होता है a क्यूब के प्लस b क्यूब के प्लस 3ab इनटू a + b के। इसको ही हम जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, कभी कभार आप इसको फॉर्मूला भी बोल लेते हैं। आप इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो टर्म्स आएंगी बाकी वाली वैसे उतार लेंगे, तो उस तरह भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 2, इक्वेशन नंबर 2 आप कह लें। तो आप नोटिस करें कि हमारे पास जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन गिवन है वो एग्जैक्टली इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड के साथ मैच करती है। कैसे? अब देखिए इसमें a और b है, a का मतलब होता है पहली टर्म, b का मतलब होता है दूसरी टर्म। और यहाँ पर आप इस तरह भी a और b को पहचान सकते हैं कि जो टर्म क्यूब के नीचे लिखी होती हैं उनको हम a और b बोल रहे होते हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स ऐसी हैं जिन पे आपको क्यूब लगा हुआ नजर आ रहा है, तो उन पार्ट 3 को अगर आप इग्नोर करें, जो चीज़ें नीचे लिखी होंगी पार्ट 3 के अलावा उन्हीं को हम a और b बोल रहे होते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे पार्ट 3 है, उसके नीचे 13 लिखा हुआ है, तो a आपका एक तरह का 13 है। इधर भी पार्ट 3 है, उसके नीचे 7 लिखा हुआ है, तो 7 आपका जो है b है। तो आपकी एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स ऐसी हों जिनके ऊपर पार्ट 3 मेंशन्ड हो, तो उन पार्ट 3 को अगर आप इग्नोर कर दें, जो चीज़ बचेगी उसी को हम a और b कह रहे होते हैं। तो आप देखें ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी में a क्यूब और b क्यूब आ रहा है, तो आपकी भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में a क्यूब और b क्यूब जैसे टर्म्स हैं, यानी ये एक तरह की a क्यूब वाली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है 13 क्यूब, और ये 7 क्यूब एक तरह की b क्यूब वाली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलें तो देखिए आगे लिखा हुआ है 3ab का मतलब है 3 लिखा होना चाहिए और a और b जिसको आपने कहा है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, a आपने 13 को कहा है, b आपने 7 को कहा है, तो 13 और 7 यहाँ पर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 3ab भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। आगे आप देखें ब्रैकेट्स के अंदर a + b लिखा होना चाहिए, यानी दोनों a और b वाली टर्म्स ऐड हो रही होनी चाहिए। तो a आपने 13 को कहा है, b आपने 7 को कहा है, तो देखिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और उसके अंदर दोनों टर्म्स a और b ऐड हो रही हैं। तो इसका मतलब आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली रिजेंबल करती है बिल्कुल इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से। और इस आइडेंटिटी का क्या फ़ायदा है? इस आइडेंटिटी का ये फ़ायदा है कि अगर कोई चीज़ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b की फॉर्म में लिखी हुई है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इक्वल कर सकते हैं a प्लस b के होल क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि आपकी भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इसी राइट हैंड साइड से मैच कर रही है। तो इसका मतलब आप भी अपनी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a प्लस b के होल क्यूब की फॉर्म में, और यही हमने यहाँ पर करना है। तो जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, आप कंपेयर करवा लें 1, यानी जो एक्सप्रेशन आपको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन 1 में गिवन है विद किसके साथ? इस इक्वेशन नंबर 2 के साथ या इस आइडेंटिटी के साथ आप कह सकते हैं, या आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं विद इक्वेशन नंबर 2।
तो हम अपनी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को इस जो है इक्वेशन नंबर 2 से जो है कंपेयर करवा रहे हैं, यानी इन दोनों की राइट हैंड साइड एक जैसी है, मैचिंग है। तो आप कह सकते हैं कि अगर राइट हैंड साइड मैचिंग है तो इधर राइट हैंड साइड इस लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल है, तो फिर आपकी भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन जो है वो a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल होनी चाहिए। तो अब आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कंपेयर करवाने के बाद कि आप अपनी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में, जिसके लिए आपको यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स डालनी पड़ेगी। पहले a लिखना पड़ेगा, a आपने 13 को कहा हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 13, प्लस का साइन डालेंगे। अब आपको b लिखना है, b आपने 7 को कहा हुआ है, आप यहाँ पे लिखेंगे 7 और इस तरह राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके ऊपर पार्ट 3 वैसे की वैसी आ जाएगी। इसका मतलब आपकी भी एक्सप्रेशन इस आइडेंटिटी के मुताबिक a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल होगी, इसलिए मैंने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल कर दिया है। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लें, 13 प्लस 7 कितना होता है, वो होता है 20, उसके ऊपर पार्ट 3 वैसी की वैसी आ जाएगी। 20 के ऊपर पार्ट 3 है, इसका मतलब है 20 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाएगा, 20 टाइम्स 20 टाइम्स 20, और ये आपको करना आता है। पहले 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया करिएगा, जो आंसर आएगा उसको फर्दर इस 20 से कर दें। ये बड़ा सिंपल केस है। यहाँ पे इन जीरोस को आप अलग कर लें तो ये 2 2 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो मैं इसको मैनुअली माइंड में कर सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 8000, यानी 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 आएगा। इसका मतलब आपने अपनी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली कि आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन जो है उसका आंसर आएगा 8000। तो इस तरह अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको हेल्प किया करेगी किसी भी इस तरह की न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को कंप्यूट करके दिखाने में, कंप्यूट करने में। तो यहाँ पर हमने पहले पार्ट का आंसर निकाल लिया 8000। अब इसी पैटर्न के ऊपर हमने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसको भी हम पार्ट नंबर 1 की तरह करेंगे। यहाँ पर भी हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से ही इस पूरी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को कंप्यूट करके दिखाना है। उसके लिए पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के बिल्कुल स्टार्ट में 3 दफ़ा 0.6 लिखा हुआ है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी कोई एक जैसी चीज़ 3 दफ़ा इस तरह लिखी हो प्रोडक्ट फॉर्म में, आप उसको क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं 0.6 का क्यूब, यानी 0.6 लिखेंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करें और ऊपर पार्ट 3 डाल दें, इसी को हम क्यूब पढ़ रहे होते हैं। आगे चलें, प्लस का साइन है, तो आप देखें यहाँ पर भी अगेन 2.4 लिखा हुआ है, 3 दफ़ा एक जैसी चीज़ लिखी हुई है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको भी 0.6 की तरह आप क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 2.4 और इसके ऊपर भी इस तरह क्या आ जाएगा, क्यूब। अब आगे जो 2 टर्म्स बची हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट एक टर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट एक टर्म है। इसमें से आपने कॉमन निकालना है। आप देखें इन दोनों टर्म में काफ़ी चीज़ें कॉमन है। आप देखें यहाँ पे जो पहली टर्म है इसमें भी 3 लिखा हुआ है, इधर भी 3 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन डालें और 3 को पहले एज अ कॉमन यहाँ पर लिख लें। अब आप इसके बाद देखें यहाँ पे भी 0.6 लिखा हुआ है, दूसरी टर्म में भी 0.6 है, तो मल्टीप्लाई का साइन डालें और 0.6 को भी एज अ कॉमन यहाँ पर लिख लें। तो जो कॉमन निकाल रहे होते हैं उनके दरमियान आप कह लें मल्टीप्लिकेशन का आप जो है सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं, साइन लगा रहे होते हैं, याद रखिएगा। अब इधर आगे 0.6 है और वहाँ पर कोई और 0.6 है नहीं, इसका मतलब ये वाला 0.6 तो कॉमन नहीं आ सकता। आगे चलें तो यहाँ पर देखें 2.4 लिखा हुआ है, वहाँ पर भी एक 2.4 लिखा हुआ है, तो इसको भी आप कॉमन के तौर पे बाहर लिख लें इस तरीके से 2.4। अब आप मल्टीप्लाई का साइन दोबारा से डालेंगे और अब आप राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन इसमें नज़र नहीं आ रही। तो जब आप कॉमन निकाल लें तो इस तरह मल्टीप्लाई का साइन डालकर यहाँ पर आपने राउंड ब्रैकेट्स लगा लेनी है। अब आपने इन दोनों टर्म में से जो चीज़ें बच गई हैं उनको इस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो आप देखिए पहली टर्म में से पहला वाला 3 बाहर आ चुका है, ये पहला वाला 0.6 बाहर आ चुका है, उसके बाद वाला जो 0.6 था वो बच गया था, वो वहाँ किसी के साथ कॉमन नहीं आया था, तो उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, आप लिख लेंगे 0.6। और ये जो 2.4 था ये तो पहली बार लिखा जा चुका है, इसका मतलब पहली इस कंप्लीट टर्म में से जस्ट 0.6 बचा, तो वही आपने यहाँ पर लिख लिया। अब बीच वाला प्लस का साइन वैसे का वैसे, अब इधर से भी ऐसे देखें 3 बार आ चुका है, 0.6 बाहर आ चुका है, 2.4 बाहर आ चुका है, तो जस्ट ये लास्ट वाला 2.4 बचा जो कि किसी और के साथ कॉमन नहीं आया था, तो यहाँ पर आप इस 2.4 को एज इट इज़ इस तरह लिख लें। अब यहाँ पर हमें अगले स्टेप में इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही सबसे बेहतर फॉर्म में लिखी हुई है। अब जस्ट हमने देखना है कि कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो कि हमारी इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करती है। तो मैं इसका नाम जस्ट रख रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए, नंबर 1। तो अब हमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता है जो इससे पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो बेसिकली इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी।
अब देखिए हमारी जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, मैं इसका भी नाम रख रहा हूँ नंबर 2 इस इक्वेशन का। तो हमारी जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है वो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड के साथ मैच करती है। कैसे? आप देखिए इसकी राइट हैंड साइड में ए क्यूब और बी क्यूब लिखा हुआ है स्टार्ट में। ए बोलते हैं पहली टर्म को, बी बोलते हैं दूसरी टर्म को। तो आपकी एक्सप्रेशन में कोई भी आपको ऐसी टर्म नजर आ रही हो जिनके ऊपर इस तरह पार्ट 3 मेंशन हो, उनमें से उन पार्ट 3 को इग्नोर करने के बाद किसी एक को आप ए और किसी एक को आप बी कह सकते हैं। जैसे आप देखिए हमारी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में दो पहली वाली जो टर्म्स हैं उनके ऊपर पार्ट 3 नजर आ रही हैं। तो आप इस पार्ट 3 को इग्नोर करें तो जो चीज़ नीचे लिखी हुई ब्रैकेट के अंदर ये ए जो है उसको हम कहेंगे, तो 0.6 ए होगा। और इधर क्यूब के नीचे आपके पास 2.4 लिखा हुआ है, इसको आप क्या कह सकते हैं? बी। तो आप इनमें से किसी भी एक को ए और किसी भी एक को बी कह सकते हैं। बेहतर यही है जो चीज़ पहले लिखी है उसको ए बोल दें, जो बाद में लिखी हुई है उसको बी बोल दें। तो आप देखिए हमारी आइडेंटिटी में ए क्यूब और बी क्यूब है, तो हमारी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में भी दो इस तरह की टर्म है जो कि ए क्यूब और बी क्यूब को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये एक तरह की ए क्यूब है 0.6 का क्यूब, और ये जो टर्म है ये एक तरह की बी क्यूब है यानी 2.4 का क्यूब। तो हमारी टर्म्स के अंदर, हमारी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के अंदर भी इस तरह की टर्म्स हैं। उसके बाद आप देखिए सिंबल तो सबके आप देख सकते हैं, दरमियान में प्लस का साइन है। हमारी भी तमाम टर्म्स के दरमियान प्लस का ही आपको साइन नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3ab। 3ab का मतलब है 3 लिखा होना चाहिए, और a और b जिसको आपने कहा है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आप देखें 3 लिखा हुआ है, a आपने 0.6 को कहा है, b आपने 2.4 को कहा है। तो देखें वो दोनों यहाँ पर a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 0.6 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.4 के साथ। अब आप आगे देखिए अपनी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में राउंड ब्रैकेट के अंदर a और b जिनको आपने कहा होगा वो ऐड हो रहे होने चाहिए। तो आप देखिए हमारे केस में भी ऐसा ही कि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में a आपने 0.6 को कहा हुआ है, b आपने 2.4 को कहा हुआ है। तो देखिए आगे राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और उसमें a और b दोनों ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली रिजेंबल करती है आपकी इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से। तो जब ऐसा हो जाए अब आपने जस्ट इनको कंपेयर करवा लेना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग 1 यानी जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में गिवन है 1 में विथ इक्वेशन नंबर 2, इस 2 के साथ जो आइडेंटिटी आपने यहाँ पे लिखी है। तो कंपेयर करवाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो आपको ये बता रही है कि अगर कोई चीज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में, कोई भी चीज़ इस तरह की लिखी हो। तो कंपेयर करवाने से ये पता चलता है कि आपकी जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है वो भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसको भी इक्वल किया जा सकता है किसके? a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में। तो इसी को हम कंपेयर करवाना कहते हैं, क्योंकि ये भी सारी इस राइट हैंड साइड से मैच करती है। तो राइट हैंड साइड अगर लिखी हो इस तरह की तो उसको लिखा जा सकता है a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में। तो आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी इसकी राइट हैंड साइड से मैच करती है तो उसको भी लिखा जा सकता है a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में। तो a किसको बोलेंगे? 0.6 को, क्योंकि आपने उसको a बोला था प्लस का साइन। b किसको बोलेंगे? 2.4 को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2.4 और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज और उस पर क्या आ जाएगा? क्यूब यानी पार्ट 3। अब आप इसको इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। पहले आप इनको ऐड कर लें। तो हमने भी यहाँ पर क्या करना है? 0.6 में ऐड कर लेना है 2.4। तो इस तरह आप उनको ऐड करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। इस तरीके से नंबर्स को ऊपर नीचे लिखना होता है। 6 + 4 10 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 + 0 जो है 2 और 2 + 1 ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3.0। आप इसको जस्ट 3 भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इसको 3.0 लिख लें या 3 लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। तो इसलिए मैं जस्ट यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डालूंगा, इसके अंदर 3 लिखूंगा और उसके ऊपर पार्ट 3। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 और रेज़ टू पावर 3, दोनों के मीनिंग सेम है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा इस पॉइंट के बाद जो ये 0 लिख रहा है इसको आप ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है। 3.0 का मतलब 3 ही लिया जाता है। अब 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब का मतलब है 3 को 3 दफ़ा आप इस तरह लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 टाइम्स कितना होता है? 9। 9 3 टाइम्स कितना होता है? 27। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27। इसका मतलब जो आपको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन गिवन थी, इसको जब आप कंप्यूट करेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 27। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपने पिछले पार्ट्स की तरह इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को कंप्यूट करके दिखाना है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हमने हमेशा की तरह अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को कंप्यूट करने के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले जो आपको ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन नजर आ रही है इसमें जो टर्म्स लिखी हुई है इनको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि हम ईजिली पहचान सकें कि हमारी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच कर रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के स्टार्ट में ही 51 लिखा हुआ है 3 दफ़ा और वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी कोई एक जैसा वेरिएबल, आप कह लें एक जैसा नंबर 3 दफ़ा इस तरह लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा हो, आप उसको क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 51 यहाँ पे 3 दफ़ा लिखा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं 51
का क्यूब यानी 51 रेज टू पावर 3 इस तरीके से। अब आप आगे देखें यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ये 3 से स्टार्ट होने वाली टर्म है, यहाँ पे भी 3 से स्टार्ट होने वाली टर्म है, तो ये मैं इसको मार्क भी कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं कंप्लीट एक टर्म बोल रहा हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कंप्लीट एक टर्म बोल रहा हूँ। तो पिछले पार्ट्स में भी जो टर्म्स थी जिनमें जो कि 3 से स्टार्ट होनी थी उनमें हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ पर भी आप कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पर साइन डिफरेंट है। आप देखें पिछले टर्म्स के अंदर सारे के सारे जो साइन थे टर्म्स के दरमियान वो प्लस के थे, यानी एक कंप्लीट टर्म जहाँ पे खत्म होती थी उसके बाद प्लस का साइन आता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहली वाली कंप्लीट टर्म जहाँ पे फिनिश हुई खत्म हुई उसके बाद माइनस का साइन है, फिर प्लस का साइन है और बिल्कुल आखिरी टर्म के पीछे फिर से माइनस का साइन है। तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कॉमन लेते वक्त। कॉमन किस तरह लेंगे, आपने देखना है इन दोनों टर्म्स के दरमियान जो है क्या क्या चीज़ एक जैसी है। अब देखिए हम क्योंकि यहाँ पे जो इस पहली वाली टर्म से स्टार्ट करने लगे हैं, पहली टर्म मैं इसको बोल रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर मार्क करी हुई है, इसके पीछे क्योंकि माइनस का साइन है तो आप भी यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे पहले इस तरह का। अब आप कॉमन देखना शुरू करेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, देखिए इस दूसरी टर्म में भी 3 है तो 3 तो कॉमन के तौर पर यहाँ पर आप लिख लेंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पर 51 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 51 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, यहाँ पे आप 51 को एज अ कॉमन लिख लेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे फिर से 51 है, वहाँ पे और कोई 51 नहीं है, इसका मतलब 51 तो कॉमन नहीं आएगा। इसके बाद देखें यहाँ पे 46 लिखा हुआ है, वहाँ पर भी 46 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और 46 को आप एज अ कॉमन लिख लेंगे। अब इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं बचा, तो जब आप कॉमन निकाल लें तो इसका मतलब है अब आप मल्टीप्लाई का साइन डालकर इस तरह की राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और कॉमन लेने के बाद जो हर टर्म में जो चीज़ बच गई है उसको इस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो इस पहली वाली टर्म को अगर आप देखें इसमें 3 कॉमन आ चुका, 51 आ चुका, 46 आ चुका, ये बीच वाला 51 कॉमन के तौर पे नहीं आया था, तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। और याद रखें जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ कॉमन निकाल रहे हो या आप कह लें जब आप इस तरह की राउंड ब्रैकेट्स डाल रहे हो और बाहर नेगेटिव साइन मौजूद हो तो अंदर साइन हमेशा चेंज किया जाता है, यानी जो बाहर माइनस मौजूद है ये वाला माइनस बेसिकली इस वाले प्लस को चेंज कर देगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको पता है जो साइन बनता है वही लगाना होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के केसेस हैं। तो जब आप माइनस यहाँ पर बाहर लिख चुके हैं और राउंड ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसलिए आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ये आपने ख्याल रखना है। तो ये जो पहली टर्म थी इसमें से जस्ट 51 बचा था वो मैंने लिख लिया, ये प्लस क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे बाहर माइनस था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होना था वो मैंने चेंज कर दिया। अब अगली टर्म में से देखना है कि कॉमन लेने के अलावा क्या चीज़ बची हुई है उसको लिखना है। तो 3 कॉमन आ चुका है, 51 बाहर कॉमन आ चुका है, 46 बाहर कॉमन आ चुका है, ये लास्ट वाला 46 किसी के साथ कॉमन नहीं आया था, इसलिए इसको आप यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे और राउंड ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। तो इस तरीके से आपने कॉमन निकाल लिया, इस माइनस के साइन का ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं, माइनस का साइन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 नंबर हैं एक जैसे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको बता चुका हूँ जब भी 3 एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई हो आप उनको क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 46 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये 3 46 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनको आप लिख सकते हैं 46 रेज़ टू पावर 3। अब आप इनको अरेंज करके लिख लें, क्यूब वाली टर्म स्टार्ट में, उसके अलावा टर्म्स एंड में। तो यहाँ पर आपके पास लिखा 51 का क्यूब, आप इसको पहले लिख लें, ये पहले से ही पहले लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये वाली टर्म लिख लें 46 का क्यूब, इसके पीछे माइनस का साइन है तो आप लिखेंगे माइनस 46 रेज़ टू पावर 3। उसके बाद ये कंप्लीट टर्म लिख लें जो कि माइनस के साथ है, माइनस आ गया 3 टाइम्स 51 टाइम्स 46 टाइम्स आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या है 51 माइनस 46 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और इसका नाम रख लें रेफरेंस के तौर पे कि हम इसको कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन को 1। अब आप नोटिस करें कि आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन किसी ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मिलती है जो कि होल क्यूब से रिलेटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास होल क्यूब्स आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी ये बात कि उसमें जो साइन है ना वो माइनस के होने चाहिए, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और इधर राउंड ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, तो वो एक ही आइडेंटिटी है, वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको समझ भी आ गई होगी और याद भी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, हमें ये चीज़ पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब जो था वो इक्वल होता था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी, और इसको मैं दे देता हूँ इस इक्वेशन को नाम इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के साथ मैच कर रही है। क्यों? अब देखिए यहाँ पर a और b हैं, a और b को बोलते हैं पहली और दूसरी टर्म, पहली टर्म को a कहा जाता है, दूसरी टर्म को b कहा जाता है। तो आपने a और b उसको बोलना है कि जो आपके पास वो वाली टर्म्स हो जिन पे क्यूब नजर आ रहा हो, उन क्यूब को आप जब इग्नोर कर देंगे तो जो चीज़ बच रही होगी उसी को हम a और b बोल रहे होते हैं। जैसे आप देखिए आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है, तो आप इन क्यूब को इग्नोर करें तो इधर क्यूब के नीचे 51 बचता है, आप इसको
ए कंसिडर कर सकते हैं, और इधर क्यूब के नीचे 46 बचता है, इसको आप बी कंसिडर कर सकते हैं। तो आप देखें इस आइडेंटिटी के अंदर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपके न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में भी दो टर्म्स ऐसी हैं, एक तरह की ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी 51 का क्यूब ए को रिप्रेजेंट करता है, ए क्यूब को, और 46 का क्यूब बी क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, बीच में माइनस का साइन भी वैसे का वैसे ही है। इसके बाद देखिए माइनस का साइन होना चाहिए था, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। आगे होना चाहिए था 3ab, 3ab का मतलब है 3 लिखा हो और a और b मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी जिसको आपने a और b कहा है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही देखें 3 लिखा हुआ है, a आपने 51 को कहा है, b आपने 46 को कहा है, तो a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 51 और 46 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आगे मल्टीप्लाई का साइन है, राउंड ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर a माइनस b है, यानी दो टर्म्स a और b वो माइनस हो रही होनी चाहिए। तो आपने a और b कहा है, a 51 को, b कहा है 46 को, तो दोनों माइनस हो रही है, 51 माइनस 46, देखें यहाँ पर लिखी हुई 51 माइनस 46 राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। यानी आपकी ये एक्सप्रेशन, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली रिजेंबल करती है इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से। और आइडेंटिटी का फायदा क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो, राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिखी हो, तो आप उसको लिख सकते हैं a माइनस बी के होल क्यूब की फॉर्म में। तो आपकी भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड जैसी लिखी हुई है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं a माइनस बी के होल क्यूब की फॉर्म में। तो अब आप जैसे इनको कंपेयर करवा लेंगे, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग 1, यानी जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन थी 1 में गिवन, विथ इक्वेशन नंबर 2। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करवा लें उसकी राइट हैंड साइड से। तो इधर राइट हैंड साइड इसमें लिखी हो तो उसको a माइनस बी की होल क्यूब की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी इस राइट हैंड जैसी है, तो इसको भी a माइनस बी की होल क्यूब की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे, पहले a लिखेंगे, a आपने 51 को बोला हुआ है, माइनस का साइन, b लिखेंगे, वो आपने 46 को बोला हुआ है, और उसके ऊपर इस तरह क्या आ जाएगा, होल क्यूब। अब आप पहले 51 में से 46 को माइनस कर लें, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरीके से, आपको माइनस करना आता है, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 11 बन जाएगा। तो आपने बेसिकली 11 में से क्या माइनस करना है, 6 माइनस करना है। तो 11 माइनस 6 कितना होता है, वो होता है 5। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ पे 4 माइनस 4 0 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी यहाँ पे बचा 5 और उसके ऊपर पार्ट 3 वैसे की वैसे, यानी 5 का क्यूब आ गया। और 5 के क्यूब का मतलब है 5 को 3 दफ़ा इस तरह आपने लिखना है और मल्टीप्लाई करवाना है। सो 5 टाइम्स कितना होता है 25, और 25 को अगले वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 125, यानी 5 का क्यूब कितना आ गया 125। इसका मतलब आपने अपनी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को कंप्यूट कर लिया, तो आपकी इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर आ गया 125। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी हमने इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से कंप्यूट करके दिखाना है। तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इसको बता पाएं कि हमारी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन किस पर्टिकुलर अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है, और फिर उसी आइडेंटिटी की मदद से हम इजीली इसको कंप्यूट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले देखें यहाँ पर स्टार्ट में ही 31.6 जो है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी कोई एक जैसी चीज़ 3 दफ़ा लिखी हो, इस तरह मल्टीप्लाई हो रही हो, आप उसको क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 31.6 3 टाइम्स लिखा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको क्यूब की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे 31.6 और उसके ऊपर इस तरीके से पार्ट 3 डाल देंगे, यानी आप इसको क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, 31.6 का क्यूब ही आप इसको पढ़ेंगे। तो अब आगे चले तो देखिए आगे यहाँ पर 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। मैं टर्म किसको बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट दूसरी टर्म है। तो आपने पिछले पार्ट्स में भी देखा था कि जिन टर्म्स के स्टार्ट में 3 आ रहा था हमने उनमें से कॉमन निकाला था। तो यहाँ पे भी हमने इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है, यानी इन दोनों टर्म्स के अंदर जो चीज़ें एक जैसी हैं उनको कॉमन के तौर पे लिखना है। अब जो ये बिल्कुल स्टार्ट वाली टर्म है, इसके पीछे माइनस का साइन है, जो साइन यहाँ पर होगा वो आपने एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हम माइनस को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। पहले दोनों पार्ट्स में प्लस था तो यहाँ पर प्लस लिख लिया था, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है, अब इसका आगे यूज भी आएगा। अब आगे आपने जस्ट कॉमन देखना है। आप देखें यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इस वाली टर्म में भी 3 है, दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन के तौर पे लिख लें, मल्टीप्लाई का साइन डालें। यहाँ पे 31.6 है, यहाँ पे भी 31.6 लिखा हुआ है, तो दोनों में 31.6 है, तो 31.6 को कॉमन के तौर पे यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे 31.6 है, उसमें और कोई 31.6 नहीं है, तो ये वाला 31.6 किसी और चीज़ के साथ कॉमन नहीं आएगा, छोड़ दें। आगे चलें, यहाँ पे 28.6 है, वहाँ पे भी 28.6 है, तो इसको भी आप कॉमन के तौर पे यहाँ पर लिख लें इस तरीके से। अब इसके अलावा इन दोनों टर्म्स में और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उन टर्म्स को लिखा जाएगा इन दोनों टर्म में से अलग अलग जो बच गई हैं, जो कि कॉमन के अलावा बचती हैं।
तो आप देखिए पहली कंप्लीट टर्म में 3 बाहर आ चुका है कॉमन के तौर पे, 31.6 भी कॉमन के तौर पे आ चुका है, 28.6 भी कॉमन के तौर पे आ चुका है। जस्ट ये 31.6 बचा था जो कि कॉमन नहीं आया था। तो जो चीज़ बची होगी उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो 31.6 बच गया था पहली टर्म में से, इसको आपने यहाँ पे लिख लिया। तो पहली टर्म में से जस्ट 31.6 आएगा। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस का जो है साइन मौजूद है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप राउंड ब्रैकेट्स इस तरह लगा रहे हो, अंदर टर्म्स लिख रहे हो और बाहर माइनस का साइन मौजूद हो, तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो साइन होता है वो हमेशा चेंज होता है। अगर वो प्लस का होता है तो माइनस का बन जाता है, माइनस का होता है तो उसको प्लस बना लेते हैं। तो यहाँ पर बाहर माइनस साइन है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वाला माइनस का साइन इस प्लस को चेंज कर देगा। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन बनता है वही लगाते हैं। सो ये मल्टीप्लिकेशन का केस ही है। माइनस प्लस क्या बनता है? माइनस। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस। तो याद रखिए जब भी राउंड ब्रैकेट्स लगा रहे हो, माइनस का साइन हो तो अंदर साइन चेंज कर दीजिएगा। तो ये प्लस मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब अगली वाली टर्म में से आपने वही चीज़ें देखनी है कि जो चीज़ कॉमन के अलावा बच गई हैं उसको यहाँ पर लिख लेना है। 3 बाहर कॉमन आ चुका है, छोड़ दें। 31.6 बाहर कॉमन आ चुका है, छोड़ दें। 28.6 बाहर पहला वाला कॉमन आ चुका है। ये एक 28.6 बच गया था जो वहाँ पर किसी और 28.6 के साथ कॉमन नहीं आया था। तो इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने लिख लिया, और राउंड ब्रैकेट को क्या कर देंगे? क्लोज। आगे चलें, आगे माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन डालें। यहाँ पे भी आप देखें 3 बार 28.6 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कोई एक जैसी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, 3 दफ़ा लिखी हो इस तरीके से, तो उसको हम क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यूब की फॉर्म में, यानी आप इसको लिख सकते हैं 28.6 और उसके ऊपर इस तरह पार्ट 3 जिसको आप क्यूब ही पढ़ते हैं, यानी 28.6 का क्यूब ही आपने यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने यहाँ पर 31.6 का क्यूब मेंशन किया था। अब आप क्या करें कि यहाँ पर वो टर्म जिनके ऊपर आपको ये पार्ट 3 लिखी हुई नजर आ रही है, इनको स्टार्ट में लिख लें और बाकी टर्म्स को एंड पे लिख लें। इस तरह अरेंज कर लेने से आपके लिए पहचानना और भी आसान हो जाएगा कि आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन किस आइडेंटिटी के साथ मैच कर रही है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये वाली टर्म तो पहले से स्टार्ट में, इसको स्टार्ट में ही रहने दें, यानी 31.6 का क्यूब। इसके अलावा ये जो क्यूब से रिलेटेड टर्म है जिसके पीछे माइनस का साइन है, इसको इसके आगे लिखें, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे 28.6 का क्यूब। उसके बाद ये पूरी टर्म जो बच गई है इसको लिख लें, ये माइनस के साथ है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 31.6 मल्टीप्लाई बाय 28.6 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट्स जिसके अंदर है 31.6 माइनस 28.6 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और इसका नाम आप रख दें 1, यानी इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को मैंने 1 से लेबल कर लिया। अब आप देखें कि आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन किसके साथ मैच करती है। तो आप देखें एक तो यहाँ पर 2 क्यूब वाली टर्म्स हैं और बीच में माइनस का साइन है, तो यानी ये किसी ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करेगी जिसमें इसी तरह की 2 क्यूब वाली टर्म्स हो, माइनस का साइन हो और आगे इस तरह की कोई टर्म मेंशन्ड हो। और वो आपको याद आ गई होगी, हमने 2 ही आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, एक a प्लस बी का होल क्यूब वाली और एक a माइनस बी होल क्यूब वाली। तो यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी चाहिए, ये उससे रिजेंबल कर रही है जो भी मैं प्रूव भी करूंगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, ये आपको याद होनी चाहिए कि a माइनस बी का जो होल क्यूब था वो इक्वल होता था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी। इस इक्वेशन का आप नाम रख दें, इस आइडेंटिटी का आप नाम रख दें, इसको मैं लेबल कर लिया 2 के साथ। अब देखिए यहाँ पर a से मुराद होती है पहली टर्म, b से मुराद होती है दूसरी टर्म, और इसको आप इस तरह भी पहचान सकते हैं अगर कोई चीज़ इस राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिखी हो कि जिन टर्म्स के ऊपर पार्ट 3 आपको लिखा नजर आ रहा होगा ना, आप उन पार्ट 3 को इग्नोर कर लें तो जो चीज़ नीचे लिखी होंगी उन्हीं को आप a और b बोलेंगे। जैसे आप अपनी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन देखें, इधर 2 जगह पर आपको पार्ट 3 मेंशन नजर आ रही है। यहाँ पे पार्ट 3 के नीचे 31.6 लिखा हुआ है, इसको आप a कंसीडर करेंगे। यहाँ पे पार्ट 3 के नीचे 28.6 लिखा हुआ है, इसको आप b कंसीडर करेंगे। आप इनमें से किसी भी एक को a और b कह सकते हैं। बेहतर यही है जो चीज़ स्टार्ट में उसको a कहें, जो एंड पे b कहें, लेकिन इस क्यूब के अलावा यानी इस पार्ट 3 को इग्नोर करेंगे, उसके अलावा जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है उसी को हम a और b कंसीडर कर रहे होते हैं। तो अब हम मैच करते हैं। तो देखिए इस आइडेंटिटी में 2 टर्म्स हैं जिनके ऊपर पार्ट 3 मौजूद है और बीच में माइनस का साइन है, तो हमारे पास भी ऐसा ही है। यहाँ पर हमारे पास भी 2 टर्म्स हैं, उनके ऊपर पार्ट 3 मौजूद है, बीच में आप देख सकते हैं माइनस का साइन है, यानी ये पहली टर्म a क्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी टर्म माइनस के बाद b क्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे चलें, आगे माइनस का साइन होना चाहिए, हमारे पास भी यहाँ पर माइनस का साइन है। यहाँ पर 3ab होना चाहिए, 3ab का मतलब 3 लिखा हो और a और b मल्टीप्लाई हो रहे हो। अब देखें यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, a आपने 31.6 को कहा है, b आपने 28.6 को कहा है, तो यहाँ पर भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 31.6 मल्टीप्लाई बाय 28.6, यानी ये 3ab लिखा हुआ है। आगे मल्टीप्लाई और होना चाहिए a माइनस बी का मतलब है ब्रैकेट्स के अंदर a और b माइनस हो रहे होने चाहिए। तो a आपने 31.6 को कहा हुआ है, b आपने 28.6 को कहा हुआ है, तो देखिए आगे राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, उसमें a और b माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली रिजेंबल करती है इस
जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से। और इसका फायदा क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखी हो, तो आप उसको लिख सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं a माइनस बी के होल क्यूब की फॉर्म में। तो आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी इसकी राइट हैंड साइड जैसी लिखी हुई है, तो इसका मतलब इसको भी आप लिख सकते हैं a माइनस बी के होल क्यूब की फॉर्म में। तो यही आपने जस्ट लिखना है इसको यहाँ पर, कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप कंपेयर करवाएंगे, कंपेयरिंग किसको, पहली वाली न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को जो आपने यहाँ पर लिखी थी किसके साथ, विद इक्वेशन नंबर 2 के साथ, इस आइडेंटिटी के साथ भी आप कह सकते हैं, इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो आप इसको कंपेयर करवाएंगे विद इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करवाने का मतलब है इसकी राइट हैंड साइड और उसकी जो आपके पास गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है वो दोनों आपस में एक जैसी है, रिजेंबल करती हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड a माइनस बी की होल क्यूब के इक्वल होती है, तो ये आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को इक्वल a माइनस बी के होल क्यूब के। a आपने कहा हुआ 31.6, तो आप लिखेंगे 31.6, माइनस का साइन, b आपने कहा हुआ 28.6 को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 28.6 और इधर ऊपर क्या आ जाएगा, होल क्यूब। तो आपने अपनी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को a माइनस बी के होल क्यूब की जैसा लिख लिया। अब जैसे इनको सब्ट्रैक्ट कर लें वो बड़ा आसान है, 31.6 में से माइनस करें 28.6, इस तरीके से 6 माइनस 6 0 होता है, यहाँ पर 2 बचेगा, ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 8 कितना होता है 3, तो ये हो गया 3.0। तो याद रखें आप 3.0 लिख लें या जस्ट आप 3 लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। डेसिमल के बाद इस तरह 0 हो तो हम इसको जो है इग्नोर कर देते होते हैं, आप कह लें 3 या 3.0 को एक ही जैसा कंसिडर करते हैं। तो आप 3.0 लिख लें या 3 लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। मैं जस्ट यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ और उसके ऊपर पार्ट क्या आ जाएगा 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, याद रखिएगा इसका मतलब भी सेम है, 3.0 का होल क्यूब। पिछले पार्ट में भी इस तरह आया था, उधर भी आप इस तरह कर सकते हैं। अब 3 के क्यूब का क्या मतलब है, 3 के क्यूब का मतलब है 3 जो है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। और इसको बड़ा करना आसान है, 3 टाइम्स होता है 9, जो बच गया अब उसको 3 उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस 9 को, 9 3 टाइम्स कितना होता है 27, यानी तीनों 3 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 27। तो आपके पास इस पार्ट का भी आंसर आ गया कि आपकी जो गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन थी वो बेसिकली इक्वल होगी 27 की, उसकी वैल्यू थी 27। तो यहाँ पर हमारे ये तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।